भारत की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन मुंबई इसलिए बनवाना चाहता हूं क्योंकि आज मेरी परीक्षा थी और परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में मैं भारत की राजधानी मुंबई लिख करके आया हूं। इसलिए मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं कि मुंबई यदि परमात्मा राजधानी बना देगा भारत की तो मेरा उत्तर सही हो जाएगा, ऐसी प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना करनी है तो क्या परमात्मा से प्रार्थना करना। एक भक्त परमात्मा की भक्ति के लिए बैठा, एक एक शब्द पर चिंतन करना, वेद मंत्र के एक एक शब्द पर चिंतन करना, इतना गजब का उपदेश, इतने सुंदर उपदेश, एक एक शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भक्त परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है, क्या कहता है? सख्यते इंद्र। सखा शब्द आपने सबने सुना है, ये कोई कठिन शब्द नहीं है जो आपने सुना ना हो। सखा का अर्थ क्या है? सह माने साथ में, खा माने खा लेने वाला, जो साथ में खा लेता है वह सखा। फिर आप कहेंगे पीने वाले तो एक ही पात्र में खा पी लेते हैं, खाने वाले एक ही पात्र में खा लेते हैं, फिर तो वो सबसे बड़े मित्र होने चाहिए। मैंने कहा पीने वाला जब स्वयं का मित्र नहीं तो दूसरों का भी मित्र बोलो, नहीं हो सकता। तब ऋषियों ने कहा कि पात्र तो अलग अलग होंगे, लेकिन एक स्थान पर मिल बैठ करके जो खा लेते हैं वो क्या बन जाते हैं? बोलो, सखा बन जाते हैं। तब भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है, सख्यते इंद्र, हे इंद्र प्रभु परमपिता परमात्मा, मैं तुझे अपना सखा बनाना चाहता हूँ, तेरे सखत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। जब भक्त ने कहा कि मैं तुझे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, तेरे सखत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मानो ईश्वर ने पूछा भक्त से कि भक्त एक बात बताओ, तू मुझे मित्र बनाना क्यों चाहता है? क्योंकि मनुष्य से बढ़कर के स्वार्थी इस दुनिया में दूसरा कोई प्राणी बोलो नहीं। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए यदि किसी का बिगाड़ना पड़े तो बिगाड़ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा। यदि किसी का बिगड़ता हो, मेरा भला होता हो, तो मैं दूसरे का बिगाड़ करके अपना भला करूंगा। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति कैसी उदात्त संस्कृति है। आज एक नारा दिया गया, जियो और जीने दो। मैंने कहा ये भी ठीक है, लेकिन पहले जो नारा देते थे वैदिक समय में, पहले जीने का अधिकार दूसरों को दो, फिर तुम्हें तो स्वतः ही बोलो मिल जाएगा। जब हम दूसरों को जीने का अधिकार देते हैं तो हम देवता बन जाते हैं। और वैदिक संस्कृति केवल मनुष्य बनाने की संस्कृति नहीं है, वैदिक संस्कृति देवता बनाने की संस्कृति है। यज्ञ जो है देवता बनाने की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि देवता वो है जिसका हाथ दूसरे की तरफ बढ़ जाता है। उपनिषदों में एक कथा आती है, इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं, एक देवता है, दूसरे दैत्य हैं। प्रजापति परमपिता परमात्मा ने दैत्यों और देवताओं की दावत की अपने दरबार में। जब दैत्य पहुंच गए तो दैत्यों ने शिकायत की प्रजापति से कि आप हमेशा सम्मान देवताओं को पहले देते हैं, पहले भोजन देवताओं को खिलाते, बाद में हमें खिलाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज पहले भोजन हम खाएंगे, बाद में देवता खाएंगे। प्रजापति परमात्मा ने कहा ठीक है, आप लोग भोजन खाइए, लेकिन भोजन खाने से पहले एक शर्त है। और शर्त क्या है? बोले भोजन का समय भी निर्धारित किया जाएगा, कितने समय में भोजन खाना है। और दूसरी शर्त यह है कि जिस हाथ से तुम भोजन खाओगे उस हाथ में यहां से यहां तक एक लकड़ी ला करके बांध दी जाएगी, फिर भोजन प्रेम से खाना है। ऐसा ही किया, सारे दैत्यों के हाथ में यहां से लेकर के यहां तक एक लकड़ी ला करके बांध दी गई। और जब लकड़ी यहां से यहां तक बन गई तो हाथ मुड़ेगा ही नहीं। और जब हाथ मुड़ेगा नहीं तो भोजन कैसे करेंगे? लेकिन ये तो दैत्य ठहरे, बैठ गए, ग्रास लिया और ग्रास को ऊपर फेंका, मुख खोला, थोड़ा बहुत मुख में गया, बाकी सारा का सारा व्यर्थ में चला गया। समय पूरा हुआ, दैत्यों को एक तरफ हटाया, देवताओं को बिठाया गया और देवताओं के साथ भी ऐसा ही किया गया, उनके हाथ में भी लकड़ी बांधी गई। लेकिन देवता तो देवता ठहरे साहब। देवताओं ने क्या किया? दो पंक्तियां बना ली, आमने सामने बैठ गए।
इधर वाले ने अपने अगले वाले को खिला दिया, अगले वाले ने इधर वाले को खिला दिया। अरे समय से पहले प्रेम से भोजन खा करके बोलो संतुष्टि के साथ उठ गए। यानी देवता वो है जिसका हाथ दूसरे की तरफ बढ़ जाए। और हमारी जो वैदिक संस्कृति है दूसरों को खिला करके खाने की बात कहती है। इसलिए मैंने निवेदन कर रहा था, मनुष्य बिना स्वार्थ के दुनिया में कोई काम नहीं करता। तब ईश्वर ने पूछा तू मुझे मित्र बनाना क्यों चाहता है? क्योंकि तू बिना स्वार्थ के कुछ कार्य करता नहीं, तेरा स्वार्थ क्या है? तो मनुष्य कहता है मैं आपको मित्र इसलिए बनाना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं हमेशा डरता हूं। और मुझे किस बात का डर रहता है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, डर किसका लगता है? किससे भयभीत हो जाते हैं? सबसे ज्यादा यदि किसी को डर लगता है तो मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु का नाम सुनते ही बोलो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यदि मृत्यु की बात करने लग जाओ तो क्या कहेगा, और थोड़ी देर ठहर जा, अभी नहीं मरना है। मरने से बड़ा भय लगता है, डर लगता है। लेकिन ये भी पता है कि एक ना एक दिन सबको बोलो, कहते हैं हम सभी कहते हैं एक ना एक दिन सबको मरना है। और जब मरना है तो मरने से डर किस बात का? अरे जिस रास्ते में चलना है तो उस रास्ते से डरने की क्या आवश्यकता है? बस करना क्या, बोले मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस मृत्यु की तैयारी करके रख लो। और यदि मृत्यु की तैयारी कर लोगे तो फिर मृत्यु से कभी डर नहीं लगेगा। क्रांतिकारियों के नाम सुने आपने? क्या उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगा? याद रखना, उन्हें मृत्यु कभी भयभीत कर ही नहीं सकी। और क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उन्होंने पहले ही मृत्यु की तैयारी कर ली थी। मृत्यु ने उनको चुना नहीं था, उन क्रांतिकारियों ने मृत्यु को चुना था। अरे यहाँ क्रांतिकारियों ने तो फांसी का फंदा ही अपने हाथों से डाल लिया। क्रांतिकारियों ने जेलरों से कह दिया जितना जल्दी हो सके फांसी पर लटकाओ, देर मत करो। क्यों? यदि देर करोगे तो जन्म लेने में देर लगेगी। क्योंकि हम वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं, पुनर्जन्म को मानने वाले हैं। जितना देर करोगे उतनी ही देर अगले जन्म में होगी। और यदि जल्दी से फांसी में लटका दोगे तो जल्दी से हम जन्म लेकर के आएंगे और फिर से तुमसे लड़ने के लिए बोलो तैयार हो जाएंगे। इसलिए भक्त कहता माँ भे माँ मुझे मृत्यु से डर लगता है, और तेरी मित्रता से मेरी मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। तो ईश्वर ने पूछा मेरी मित्रता से तेरा मृत्यु का भय कैसे दूर होगा? तो भक्त कहता है तेरी मित्रता से मेरा मृत्यु का भय इसलिए दूर होगा। तो वेद कहता है जेतारम, तू जीतने वाला है। और ईमानदारी से बताना, जीतने वाले का साथ मिल जाए तो फिर कहीं डर लगेगा? आपके जिले के जिला अधिकारी से यदि मित्रता आपकी हो जाए, वो आपका मित्र बन जाए, तो फिर तो पूरे जिले में बटन खोल करके सीना चौड़ा करके घूमेगा और क्या कहेगा, जानता है तू इस जिले का जो जिला अधिकारी है वो कौन है? मेरा मित्र है। फिर तो चौराहे पर सिग्नल तोड़ता हुआ जाएगा, लोगों को थप्पड़ मारता हुआ जाएगा। यदि ट्रैफिक पुलिस वाला रोकने का भी प्रयास करेगा तो उसको भी चपेट मारेगा और क्या कहेगा, जानता है इस जिले का जो जिलाधिकारी है वो कौन है? मेरा मित्र है। और कहीं प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री से मित्रता हो जाए, और कहीं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मित्रता हो जाए, बुलडोजर वाले बाबा से, फिर तो किसी से भी डर लगने वाला नहीं है। क्यों? जिधर चाहेंगे बुलडोजर का मुख उधर घुमा देंगे, ठीक कर देंगे। तो भक्त कहता है जेतारम, तू जीतने वाला है। तो ईश्वर कहता है भक्त सुन, केवल मैं ही जीतने वाला नहीं हूं, दुनिया के लोग भी जीतने वाले हैं, उनको मित्र बना ले। तो भक्त कहता है सुनो, दुनिया के लोगों को मित्र बना करके मेरा भय दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों के अंदर एक कमी है। और कमी क्या है? बोले दुनिया के लोग जहां जीतते हैं वो हारते भी हैं। है दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा जीतता ही जीतता रहे, कभी हारे ना? कभी ना कभी तो हार होती है।
तब भक्त कहता है दुनिया के लोग जहां जीतते हैं वो हारते हैं, लेकिन प्रभु तू कैसा है? बोले अपराजितम, तू तो अपराजित है, तू तो जीतता ही जीतता है, कभी हारता नहीं है। तब ईश्वर ने कहा भक्त मेरी मित्रता को प्राप्त करने के लिए तुझे कुछ बनना पड़ेगा। और क्या बनना पड़ेगा? तो मंत्र कहता है वाजीनो, वाजी बन जाओ। और वाजी का अर्थ क्या किया? बोले घोड़ा। फिर आप लोग भी कहेंगे तो बड़ी विचित्र स्थिति है। शास्त्रकार कहते हैं मनुष्य की प्राप्ति तो, ईश्वर की प्राप्ति तो मनुष्य शरीर में होती है। भोगायतनम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यानी मोक्ष प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का साधन तो केवल ये मनुष्य शरीर है। अब यहां वेद घोड़ा बनने की बात कर रहे हैं, क्या घोड़ा बनकर के ईश्वर को प्राप्त किया जाएगा? यह दुनिया के जितने भी घोड़े हैं वो सारे के सारे ईश्वर को प्राप्त कर चुके होंगे। तो ईश्वर कहता है भक्त घोड़ा बनने की बात नहीं है, घोड़े के गुणों को जीवन में उतार ले। और जिस दिन घोड़े के गुणों को जीवन में उतार लेगा मैं तेरा सखा बन जाऊंगा, मित्र बन जाऊंगा। और जिस दिन परमात्मा मित्र बन जाएगा, उसके सानिध्य को प्राप्त कर लेंगे, उसके समीप पहुंच जाएंगे, फिर दुनिया का कोई दुख मेरे पास नहीं आएगा। एक बार रात्रि प्रजापति परमात्मा के पास में गई और जाकर के कहती है कि आपने जो सूर्य बनाया है, ये सूर्य मुझे हमेशा परेशान करता है, दुखी करता है, ये मुझे ठहरने नहीं देता, रुकने नहीं देता, हर पल मुझे परेशान करता रहता है। तो प्रजापति परमात्मा ने रात्रि से कहा रात्रि एक बात सुनो, आपने अपना पक्ष रख दिया है, थोड़ी देर ठहर जाओ, आदित्य आने वाला है, सूर्य आने वाला है, आपके सामने ही उसके भी पक्ष को सुन लूंगा और दोनों पक्षों को सुन करके निर्णय सुना दूंगा। लेकिन जैसे ही सूर्य आया रात्रि चली गई। प्रजापति परमात्मा ने रात्रि से आदित्य से कहा आदित्य अभी अभी रात्रि गई है, आपके आने से पहले वो आपकी शिकायत कर रही थी कि सूर्य परेशान करता है, दुखी करता है, आप उसे दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। सूर्य ने कहा प्रभु परमपिता परमात्मा, पहली बात तो यह है कि मैंने आज तक रात्रि को देखा ही नहीं है, रात्रि होती कैसी है? क्योंकि सूर्य के आते ही रात्रि अंधेरा दूर हो जाता है। बोले आज तक मैंने रात्रि को देखा ही नहीं, तो फिर मैं परेशान कैसे कर सकता हूँ? हाँ मैं आपकी रात्रि कहते हैं, सूर्य कहता है मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा, मान लूंगा कि मैं रात्रि को परेशान करता हूँ, लेकिन शर्त एक है कि रात्रि को मेरे सामने लाओ और मेरे सामने कहलाओ कि सूर्य परेशान करता है। तो प्रजापति परमात्मा क्या कहते हैं? सूर्य आदित्य आपके सामने ये अंधेरी रूपी रात्रि कभी ठहर नहीं सकती है। जब लौकिक सूर्य के सामने रात्रि रूपी अंधेरी रूपी रात्रि ठहर नहीं सकती है, तो परमपिता परमात्मा तो आदित्यों का भी बोलो आदित्य है, सूर्यों का भी सूर्य है। जब परमात्मा के समीप पहुंच जाएंगे तो दुख रूपी जो अंधेरा हमारे जीवन में आता है वो सारा का सारा बोलो समाप्त हो जाएगा, वो फिर कभी दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा। तब ईश्वर कहता है घोड़े के गुणों को जीवन में उतार लो। घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्व। और अश्व का अर्थ क्या है? आमाने नहीं, स्वामाने कल। बस घोड़े का ये गुण उतार लेना अपने जीवन में, आपके जीवन का उत्थान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। यानी घोड़े का ये गुण अपने जीवन में उतारना। घोड़ा कहता है आमाने नहीं, स्वामाने कल, तुम कल में न जी करके आज में जियो। यानी तुम वर्तमान में जीने वाले बन जाना, अपने वर्तमान को ठीक कर लेना। क्यों? क्योंकि जिसका वर्तमान ठीक है उसका भविष्य भी बोलो अच्छा बनेगा, और जिसका वर्तमान बिगड़ गया उसका भविष्य भी बोलो बिगड़ जाएगा। लेकिन ईमानदारी से बताना, हम किसमें वर्तमान में जी रहे हैं? क्या कहां जी रहे हैं? नहीं पता। हमें चिंता किसकी है? भविष्य की। एक सेठ के पास में बहुत सारा धन था। उसने अपने कैशियर को बुलाया, कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा देखो जरा मेरे कोष में कितना धन है, कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। कोषाध्यक्ष ने भी कहा ठहरो, कुछ दिन का समय दो। कितना समय? बोले 1 सप्ताह।
एक सप्ताह के बाद में जब वापस कैशियर आया और आकर के कहता, सेठ जी आपके खजाने में इतना धन है कि 99 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं। जैसे कहा 99 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं, तो सेठ ने माथे पर हाथ मारा और मार करके कहता, 100वीं पीढ़ी क्या खाएगी? 99 पीढ़ी के खाने के लिए उसको उसकी चिंता नहीं है, उसे चिंता है कि 100वीं पीढ़ी क्या खाएगी। इसलिए वेद कहता है तुम भविष्य की चिंता मत करना, अपने वर्तमान को ठीक कर लेना। वर्तमान ठीक तो भविष्य भी ठीक है। लेकिन हम तो भविष्य की चिंता में ऐसे संलग्न हुए कि वर्तमान को भी बिगाड़ दिया। इस देश का नौजवान दुखी, इस देश का वृद्ध दुखी, बूढ़ा दुखी। नौजवान किसके लिए दुखी है? नौजवान को चिंता है भविष्य की, इसलिए वो दुखी। और ये बूढ़े क्यों दुखी हैं? बूढ़े इसलिए दुखी हैं कि ये भूत में, अतीत में जीते हैं। किसी नौयुवक को दौड़ लगाते हुए देखा, इसे अपनी जवानी की बात याद आ गई। बोले आज से 30 वर्ष पहले मेरे शरीर में ये ताकत थी, मैं ये कर लेता था, वो कर लेता था। उन्हीं बातों को सोच करके बोलो दुखी हो रहा है। बच्चा सुखी क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो सुखी इसलिए है क्योंकि वो वर्तमान में जीता है, वो उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उसका भूत का भी कोई चिंतन नहीं है। इसलिए नीतिकार वेद क्या कहता है? तुम भविष्य की चिंता मत करना और भूत का चिंतन मत करना। क्यों? यदि भूत का चिंतन करोगे तो भूतकाल का किया हुआ अच्छा काम भी कभी कभी दुख देने वाला होता है। और कैसे दुख देता है? मान लो आप किसी पार्टी में गए, और पार्टी में तो आज का तो पता है कई प्रकार के व्यंजन, शाही पनीर, पनीर लबाबदार, मिक्स वेज, दाल मखनी, तुअर की दाल, सारी व्यवस्था। मीठे में कई प्रकार के मीठे, यानी बहुत प्रकार के व्यंजन लगे हैं। प्लेट ली, किसी से पूछना थोड़ी है क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। प्लेट ली, अपने हाथ से जो जो चाहिए था खाया, बड़े प्रेम से, बड़ा आनंद आया। अगले दिन घर आ गए, घर में कैसा भोजन मिलेगा? तो जी वकील साहब, जो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल होगा। डॉक्टर ने कह दिया था मीठा बढ़ गया है, शरीर में शुगर हो गया है, इसलिए मीठा बंद। घर वालों ने मीठा बंद कर दिया। बोले कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लॉकेज हो रहे हैं, नसें ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक किसी समय आ सकता है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया है शरीर में। तो घर वालों ने फिर घी भी बंद कर दिया, तेल भी बंद, उबला हुआ भोजन, बस तुअर की दाल, वो भी मूंग की दाल, वो भी कैसी? नाक पकड़ करके डुबकी लगाओ तो एक भी दाना ना मिले दाल का पानी। और फुल्का भी कैसा? फूंक मार दो उड़ जाए। बस मूंग की दाल का पानी और फुल्का जब सामने आ गया तो कल का खाया हुआ भोजन याद आ गया। कल तो शाही पनीर भी खाया था, रसगुल्ला भी खाया था, काला जाम भी खाया था, सब कुछ खाया था, और आज क्या है? सूखा फुल्का और दाल का पानी। तो कल का खाया हुआ भोजन याद आया और दुखी हो गए। इसलिए भूतकाल का कभी किया हुआ कार्य भी दुख देने वाला, इसलिए भूत का कभी चिंतन मत करना, भविष्य की चिंता मत करना, बस वर्तमान को ठीक कर लेना, परमात्मा मित्र बन जाएगा। घोड़े का एक गुण तो ये है। और घोड़े का दूसरा एक और गुण है, आप लोगों ने भी घोड़े को देखा होगा। घोड़े के पास कितनी टांगे हैं, कितने पैर हैं घोड़े के? 4 पैर। लेकिन जब घोड़ा खड़ा होता है तो कितने पैरों पर टांगा खड़ा होता है? 3 पैरों पर। एक टांग को, पैर को हमेशा थोड़ा सा उठा करके रखता है घोड़ा। अब घोड़े से किसी ने पूछा, और किसने पूछा? वैसे घोड़ा बोलता नहीं है, इन निर्जीव वस्तुओं को बुलवाने का काम कवियों का है। इसलिए कि कहावत है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, लेकिन जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कवि से बड़ा कौन है? अनुभवी। इसलिए कि कवि ने बुलवाया और साधारण कवि ने नहीं बुलवाया। महर्षि याज्ञवल्क्य कहां पर बुलवाते हैं घोड़े को?
जहां पर अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर घोड़े से बुलवाते हैं, घोड़े को बुलवाते हैं और घोड़े से पूछा तुझे परमात्मा ने 4 पैर दिए लेकिन एक टांग को हमेशा उठा करके क्यों रखता है? तो घोड़े ने उत्तर दिया और घोड़ा कहता है मैं एक टांग इसलिए उठा करके रखता हूं कि मालिक का आदेश हो और मैं चल पड़ूं। यानी मालिक के आदेश का पालन करने में पैर उठाने की, टांग उठाने की भी देरी नहीं होनी चाहिए। बस ईश्वर भी कहता है सुनो दुनिया के लोगों, यदि मेरी मित्रता को प्राप्त करना चाहते हो तो एक काम करना, शुभ कार्यों को करने में कभी देरी मत करना। शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य जितना जल्दी से कर लो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब मन में 3 तरह की वृत्तियां हैं हमारी, 3 तरह के गुण हैं, सत, रज और तम। और इस समय सत्व गुण हमारे ऊपर प्रभावी है, प्रभाव उसका है, इसलिए शुभ कार्य करने का मन में भाव आया है। और यदि तमो गुण की वृत्ति हो गई तो शुभ कार्य करने का भाव निकल जाएगा। इसलिए कहा शुभ कार्यों को करने में देरी मत करना, जितना जल्दी हो सके कर लेना। लेकिन ईमानदारी से बताना हम देरी किस में करते हैं? जितने भी शुभ कार्य हैं उन कार्यों को करने में देरी करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी मुहूर्त निकलाए जाते हैं, ईमानदारी से बताना किसके लिए निकलाते हो मुहूर्त? जितने भी दुनिया के अच्छे काम हैं उन अच्छे कार्यों को करने के लिए मुहूर्त निकलाया जाता है। बोलो व्यापार करना अच्छा है या बुरा है? लेकिन व्यापार करने से पहले पंडित जी से पूछेंगे कब का मुहूर्त है। बेटे का विवाह करना अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम। लेकिन पंडित जी से मुहूर्त निकलाएंगे। यानी जितने भी शुभ कार्य हैं उनके लिए हम मुहूर्त निकलाते हैं, जबकि वेद कहता है अरे शुभ कार्य करने का जब भी मन में विचार आ जाए वही शुभ मुहूर्त है। और मैं एक बात कहा करता हूं, यदि मुहूर्त निकलाना चाहते हो तो किसके लिए निकलाना? पाप करने के लिए, बुरे कार्य करने के लिए। हो सकता है कि पंडित जी के पास गए और जाकर के कहा मुझे अमुक के साथ में बेईमाना करना है, उसकी चोरी करनी है। अब पंडित जी पंचांग खोल करके बताओ मुहूर्त कब है चोरी का, और पंडित जी कहते हैं कि 4 घंटे के बाद में बढ़िया मुहूर्त है, चोरी कर लेना, सफल हो जाएगा। और 4 घंटे का अंतराल बहुत होता है, इतनी देर में मेरे मन से पाप कर्म करने का, चोरी करने का विचार दूर हो जाए और मैं चोरी करने से बोलो पाप कर्म करने से बच जाऊं। इसलिए वेद कहता है मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए नहीं होता। अरे मुहूर्त निकलाना ही चाहते तो पाप कर्म करने के लिए निकलाना। इसलिए वेद कहता है शुभ कार्यों को करने में कभी देरी मत करना, क्योंकि इस मनुष्य के जीवन का कुछ अता पता। कंपनी कोई प्रोडक्ट निकालती है तो उसकी गारंटी वारंटी भी देती है। बोले ये जो प्रोडक्ट है इसकी वारंटी कितने दिन की है? बोले 5 वर्ष की। लेकिन इस प्रोडक्ट की कोई गारंटी है बोलो ले सकता है? अभी हम बढ़िया बैठे हैं, मैं चर्चा कर रहा हूं, कुछ पता नहीं है अगला शब्द मेरी वाणी से निकलेगा अथवा नहीं निकलेगा, कुछ पता नहीं। क्यों? वेद क्या कहता है? अस्वस्थे निषदनम, तुम्हारा जो आवास है, जो निवास है, वो कहां पर रहते हो? अस्वस्थ कहते हैं संस्कृत में पीपल के वृक्ष को। बोले तुम्हारी जो स्थिति है जीवन की कैसी है? बोले पीपल के पत्ते में रखी हुई ओस की बूंद की तरह से स्थिति है। और दुनिया में सबसे ज्यादा चंचल कोई पेड़ है, वृक्ष है तो पीपल का पेड़ है। हवा चले या ना चले लेकिन उसके पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं। पता नहीं हवा का कौन सा झोंका आएगा और पत्ते में रखी हुई वो पानी की जो ओस की बूंद है नीचे गिरेगी और समाप्त हो जाएगी। तो हमें और आपको भी पता नहीं है जीवन कब समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए शुभ कार्यों को करने में कभी देरी मत करना। अच्छे कार्यों को करने के लिए कल में मत टालना। यदि कल में टालते रहोगे तो फिर अवसर मिलने वाला नहीं है। समय हो चुका है, 11 बज गए, अब आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। शेष चर्चाएं कब होंगी? शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आप आएंगे और जितनी बढ़िया संख्या होगी उतना बढ़िया सुनाएंगे। और जब संख्या बढ़िया हो और श्रोता आप जैसे हो, भले ही कोई प्रतिक्रिया ना दे रहा, कम से कम बैठ करके सुन तो रहे। कभी कभी प्रतिक्रिया देते रहो, हाँ मुंह में सर हिलाते रहा करो, तो कम से कम भले ही समझ में ना आए
तो कम से कम हमें ये तो पता रहेगा कि बढ़िया सुन रहे हो, बढ़िया समझ में आ रहा है ना। वैसे आप बहुत समझदार स्वाध्यायशील लोग हैं, बड़े अच्छे श्रोता हैं, और जब सुनने में इतने संलग्न हो जाते हैं तो फिर प्रतिक्रिया देने में ध्यान ही नहीं रहता। और जब बढ़िया सुनते हैं तो नींद भी आ जाती है बढ़िया वाली, क्यों नहीं आती है? नहीं आती। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। लोग नशे की गोलियां खा रहे हैं किसके लिए? नींद के लिए। नींद नहीं आती। मेडिकल में शाम को जाते हैं, बोले रात में नींद नहीं आती है, बस एक गोली दे दे। मैंने कहा गोली खा करके भी नींद नहीं आई, और स्वाभाविक नहीं है वो नींद, वो तो नशा है। और बढ़िया प्रवचन सुन करके जब आनंद आने लग जाए तो नींद आ जाए प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, इससे बढ़कर के सत्संग का लाभ क्या हो सकता है? तो जिनको नींद नहीं आती है वो भी सत्संग में आ जाए तो मेरे प्रवचन में स्वाभाविक रूप से नींद आ जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, तो आइए, आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम सम।